नमस्कार, स्वागत है आपका बुलंद सोच के खास कार्यक्रम बुलंद शख्सियत में। और आज हमारे साथ एक बार पुनः मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी मौजूद हैं। अभी हाल ही में उनका जन्मदिन था और जन्मदिन पर बुलंद सोच ने समाचार पत्र में एक विशेषांक के तौर पर पाठक विशेष में उनके विकास के कार्यों को समाचार पत्र पर निकाला है। तो हम विधानसभा अध्यक्ष जी से उनके जन्मदिन पर ये चाहेंगे कि उन्होंने इतना 69 वर्षों का सफ़र जिस प्रकार से आपने तय किया है और एक वर्ष के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपने जितने भी विकास के कार्य कराए हैं वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएं। नहीं, विधानसभा का 1 साल 22 फरवरी को पूरा हुआ, तो स्वाभाविक तौर है 1 साल के भीतर जो कुछ अपने से हो सकता है। एक तो कोरोना की महामारी के कारण विधानसभा जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चली नहीं, तमाम प्रतिबंध लगे हुए थे, तमाम सारी स्थितियां थी जिसके कारण चलाया जाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी प्रयास ये किया गया कि जितना भी अच्छा हो सकता है वो हमने करने का प्रयास किया। कई नवाचार किए, कई चीज़ें नई उसमें प्रवेश कराने का प्रयास किया। इस तरह से काम करने का मुझे जो अवसर मिला, मैं ऐसा समझता हूँ कि साल भर का जो समय जो अपने लिए प्राप्त हुआ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, उसमें जो लोगों की अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा को पूरा करने में मैं निश्चित तौर पर ऐसा मुझे लगता है कि मैंने सफलता प्राप्त की है। सरलता सर आपका एक स्वाभाविक गुण है और उसी सरलता के कारण कई बार चीज़ें आपके नाम पर भी, अभी रीवा में एक जो महंत का वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम चीज़ें हैं, तो ये इस सरलता का लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं तो दुरुपयोग है। वो हमारे से कोई संबंध हो तब ना दुरुपयोग हो। जब हमसे कोई मतलब ही नहीं है तो क्या दुरुपयोग क्या होता है? दुरुपयोग तो तब हो जब मुझसे कोई मतलब हो। मैं तो जानता तक नहीं कि कौन है, कहाँ है, तो हमसे कैसे जोड़ा जा रहा? कौन जोड़ रहा मुझसे उसको? कई प्रकार की फिर फोटो भी वायरल हो रही हैं कि लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर फोटो आना ना, इसमें कौन सी दिक्कत है? फोटो कोई खिंचाता है, आज फोटो का ज़माना है। कोई आता है भीड़ में तो हमारे पास ऐसा कोई डिटेक्टर तो है नहीं, और ना कि तलाशी ले लें हम सबका कोई रिकॉर्ड रख ले, करेक्टर वेरिफिकेशन ले आए, एसपी से थानेदार से लिखा के लाए तब मुझे अर्जी देने आए। ये मैं कर सकता हूँ क्या लोकतंत्र के भीतर? ये किसी को अलाउ है क्या? तेरे नहीं अलाउ है किसी को, तो हमको भी अलाउ नहीं है। ये तो कोई तानाशाही कर सकता है जो छानबीन करते हुए सोरा दरवाजे से निकल करके आवे, तभी संभव है। लोकतंत्र के अंदर किसी के लिए संभव नहीं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे एमएलए हो। जनता को उसको मिलने का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं मिलेगी। या कोई ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई ऑफिस ही तय है सब कुछ, कि एक ऑफिस में बैठा हूँ रोक लगा दिया। जनता के बीच में जाना पड़ता है, एक आदमी से मिलना पड़ता है। तो हम किसी गांव के भीतर गए, कोई आ गया तो हम कैसा करें उसको? क्या कर दें कि तुम हट जाओ, मैं तुमको जानता हूँ? जब हर आदमी को तो जानता नहीं है। मान लो 500 आदमी मिले तो 500 आदमी को किसको पहचानता होगा? कोई पहचानता क्या 500 आदमी को? तो उसमें से है। हालांकि जो जानकारी अभी आज अखबारों में देखा है, तो अखबारों के हिसाब से मैं तो जानता, नाम तक भी नहीं सुना मैंने कि कौन है वो। तो फिर इसमें क्या आपकी ओर से जांच होगी? ओर से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे दरिंदों को हमारे मुख्यमंत्री जी हो वैसे भी बड़ा कड़ा एक्शन ले रहे हैं, और किसी तरह से कोई कोताही कोई अधिकारी बरत नहीं सकता है। और मैं जा रहा हूँ, मैं अभी एसपी को सबको बुला के बैठा के बातचीत करूँगा कि इसमें से क्या क्या और हो सकता है वो करने का प्रयास करें। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी, जिन्होंने अपने विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताया। साथ ही रीवा में जिस प्रकार की घटना हुई है उस पर भी इन्होंने कठोर कार्रवाई करने का हमारे चैनल के माध्यम से आश्वासन दिया है। धन्यवाद।